इशिता मिश्रा हूँ। मैंने अब्रॉड चूज़ किया जो कि मतलब रशिया में है। मैं अभी रशिया में एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। रशिया में एमबीबीएस का ड्यूरेशन कितना होता है? क्या ये इंडिया के एमबीबीएस की तरह सेम ही होता है या फिर कुछ अलग? जो ड्यूरेशन होता है इंडिया से थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत मतलब नॉलेजेस होते हैं यहाँ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात। तो आज है हमारे साथ इशिता जी। तो आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि एमबीबीएस एब्रॉड में करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इशिता जी, आप पहले अपना इंट्रो से हम स्टार्ट करते हैं कि फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले तो थैंक यू सो मच रवि, आपके चैनल के लिए चुनना। तो मैं ये बताती हूँ, मैं इशिता मिश्रा हूँ और मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैंने अब्रॉड चूज़ किया जो कि मतलब रशिया में है। मैं अभी रशिया में एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। देखो, बेसिकली मुझे एब्रॉड एमबीबीएस का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं उस हिसाब क्वेश्चन पूछूंगा जिससे मेरी ऑडियंस को पता लगे कि क्या है ये सब। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी साइड से ये है कि आपने एमबीबीएस के लिए रशिया को ही मीन्स रशिया को ही क्यों चूज किया? क्या ये आपका पहला चॉइस था या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन? आपके पहले जो क्वेश्चन का सवाल का जवाब ये है कि ऑफ कोर्स मेरी पहली चॉइस तो नहीं था। मेरा पहला चॉइस ऑफ कोर्स लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी था, लेकिन मेरा हुआ नहीं। 3 साल मैंने ड्रॉप लिया था, बट जैसे कि नहीं हुआ। जैसे कोरोना के बैच में हम लोग कोविड-19 के बैच में स्टूडेंट थे, तो हम लोग का पढ़ाई अप्रॉक्स अच्छे से नहीं गया था। तो हम लोगों ने उसके बाद ड्रॉप लिया और 3 साल एकेडमिक ईयर से हमारा इनएक्टिव रहा, जो कि मेंटल स्ट्रेस रहा, ये रहा। तो हमने बोला कि नहीं, इसी साल एडमिशन लेना है, चाहे जो भी हो जाए। तो एडमिशन लेने के लिए सोचा, तो गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है हुआ नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ, प्राइवेट देखते हैं। प्राइवेट का जो खर्चा था मैक्सिमम था हमारे रेंज से 1 करोड़, और लाइफस्टाइल को अगर मिला देंगे तो 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा खर्चा वर्चा। तो मैंने सोचा कि नहीं, और कोई ऑप्शंस भी नहीं है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे पता भी नहीं था कि अब्रॉड में भी ऑप्शंस है। तो ऐसे बात करते करते, जैसे मैं कोटा में पढ़ रही थी, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि हाँ, हम लोग अब्रॉड में कर रहे हैं, यू कैन ट्राई दैट। तो मैंने जब देखा कि मुझे बहुत चिपर लगा, और एक मेरे को लगा कि मेरा जो गलती है उसको मैं रिकवर कर सकती हूँ। हाँ, मेरा नीट मैंने अपने गलती की वजह से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए नहीं निकला। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, इस बार 6 साल के अंदर मैं पढ़ाई करूंगी, नेक्स्ट का प्रिपेयर करूंगी और तुरंत निकालूंगी भी। और मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगा, इसलिए मैं आ गई रशिया। ठीक है, चलो। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके हाँ, अकॉर्डिंग रशिया का एमबीबीएस इंडिया के एमबीबीएस की जैसा ही है या फिर अलग है? देखिए, सिलेबस और करिकुलम जो होता है सिमिलर ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। बट ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि रशिया में मैं यहाँ पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर बहुत है, और क्लिनिकल एक्सपोजर भी है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। हम लोग ये तीन भी देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होता, बट मेरी यूनिवर्सिटी की खुद की हॉस्पिटल है, हम लोग कैडेवर को मिलता है, हर चीज़ हम एक्सपोजर हमारे को मिलता है। तो मुझे कहीं भी ऐसा बुरा नहीं लगता कि हाँ, मुझे लगता है रशिया अच्छा है, बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वहाँ हाँ, पढ़ाई इंग्लिश में होती है या फिर रशियन में? तो आप पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो? तो ये जो तीसरा सवाल है, ये इसका मतलब है ऐसा ही, यहाँ पे इंग्लिश में भी होती है, रशियन में भी होती है। जैसे हमारी कोर्स एनएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग का कोर्स जो है इंग्लिश में होना चाहिए पूरा। तो हम लोग वो यूनिवर्सिटी बकायदा ढूंढ के लाते हैं। ये एक ट्रिकी होता है, इसलिए हम लोग पहले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रशिया में, उनसे बात करके ही हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि रशियन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं होता। तो बहुत सर्च करना पड़ता है कि यहाँ इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल में हमें नहीं जाना, ओनली इंग्लिश कोर्स में जाना, क्योंकि एनएमसी हमको बोल दिया कि आपके पूरा जो स्टडी है इंग्लिश में ही होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो हमने सर्च किया, और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा है, यहाँ पर हमको अच्छा लगा बस। अगला क्वेश्चन, रशिया में एमबीबीएस का ड्यूरेशन कितना होता है? क्या ये इंडिया के एमबीबीएस की तरह सेम ही होता है या फिर कुछ अलग? ईयर ड्यूरेशन। नहीं, जो ड्यूरेशन होता है इंडिया से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोगों का इंटर्नशिप, आप भी तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो, आपको पता होगा। तो आप लोगों का इंटर्नशिप मिला के 5.5 ईयर का होता है।
लेकिन हम लोगों के केसेस में वो चीज़ लाइक 6 ईयर का होता है इंटर्नशिप मिला के। तो लाइक उसके बाद भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देके कि एफएमजी एग्ज़ाम देके हम लोग इंडिया में फिर से 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं। तो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये वर्थ इट भी है, क्योंकि हर जगह का हाँ, जैसे कि इंडिया का पेशेंट फ्लो अलग होता है, रशिया का पेशेंट फ्लो अलग होता है। इंडिया में बीमारी अलग होती है, रशिया में बीमारी बाकायदा अलग होती है। तो इसीलिए इंटर्नशिप हम अगर अभी ऑस्ट्रेलिया भी जाएँगे ना, तो वहाँ भी हमें इंटर्नशिप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी बीमारी अलग है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि रशियन के क्लाइमेट के हिसाब से। ऊपर से आपका एक ऐसा भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए इंडिया में आपको अच्छा नहीं लगा, आप यहाँ भी सेटल हो सकते हैं आपके डिग्री के बाद। ये तो आपका ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शन खुल गया सारे कंट्री के लिए, तो क्या ही गलत है। ठीक है, चलो। अब हम थोड़े एकेडमिक्स हाँ। रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको रियल पेशेंट मिलते हैं या फिर मेनली मैनेक्विक के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है? ये पूरा मिथ है कि यहाँ पे मैनिक्यू के ऊपर प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, हमारी यूनिवर्सिटी का। हमें पेशेंट्स रियल मिलते हैं, हम रियल पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। ये पूरा मिथ है, ये पता नहीं क्यों बोला जाता है कि ऐसा-ऐसा है। बट इंडिया में रह के लोग पर्सपेक्टिव बना देते हैं कि लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सुचरिंग कराना सिखाते हैं। एंड थर्ड ईयर में हम हॉस्पिटल विजिट खुद कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के बाद हम लोगों को ये मतलब कॉलेज एक डॉक्यूमेंट बना के देता है कि 2 महीने का आप लोग का जो छुट्टी होगा इधर, आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका इंटर्नशिप कर सकते हैं। नहीं तो आप इंडिया चाहे तो कोई भी हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं इंटर्नशिप आराम से, 2 महीने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं। और ऐसे होगा तो हमको गवर्नमेंट के साथ थोड़ा नाम जोड़ने का मौका मिल जाएगा, हम तो और खुश है। देखो, हम कोई वीडियो में टाइम पास वाली बात नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके आंसर ही बेसिकली हम देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या वहाँ एनाटॉमी में कैडेवर डिसेक्शन होता है जहाँ जैसे इंडिया में होता है हमारे? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट हमको डाइसेक्टेड बॉडी मिलती है, जैसे कि इंडिया में हमें पता है 60-60 बच्चे एक कैडेवर के ऊपर काम करते हैं। हम लोग 17 बच्चे, सिर्फ 17 बच्चे एक कैडेवर के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट लगता है। अब हम फीस और एक्सपेंसेस की बात करेंगे आगे। तो रशिया में एमबीबीएस का ओवरऑल ईयरली खर्चा कितना होता है, इंक्लूडिंग फीस, फिर हॉस्टल और फूड का खर्चा मिला के? देखिए, जो नॉर्मल और एक अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, रशिया में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसलिए जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, 4 से 6 लाख के अंदर आपका पूरा लाइफ़स्टाइल, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल फ़ी ये इंक्लूड करता है, और अपनी ट्यूशन फ़ी भी ये इंक्लूड करता है। और आपका आराम से हो जाएगा पर साल, जो कि इंडिया से लाइक लगभग अगर प्राइवेट वर्सेस रशिया देखें तो 20 से 25 लाख लाइफ़स्टाइल मिला लेगा आपका, ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव है या रशिया कंपेरेटिवली अफोर्डेबल है? आप खुद बता दीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट इंडिया का बहुत है, 1 करोड़ 2 करोड़ ज़मीन आसमान का फ़र्क है इधर। जो चीज़ हम साल में 25-30 लाख देंगे प्राइवेट इंडियन कॉलेजेस में, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 4 से 5 लाख सालाना देते हैं। तो इसमें कोई, और हम सेमेस्टर वाइज़ पेमेंट करते हैं, तो हमको लगता भी नहीं है कुछ। और वही चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट एंड वो मैनेजमेंट कोटा, वो तो और हम सोचते भी नहीं है उसके बारे में, बहुत बर्डन है। अगला क्वेश्चन, क्या रशिया में पार्ट टाइम जॉब्स अलो है या इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन कि उसको कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। जो आपने बोला पार्ट टाइम, स्टूडेंट वीज़ा के अकॉर्डिंग आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। बट या आप अगर पीसीसी करके यहाँ पे मतलब परमानेंट सॉरी टेम्परेरी रेसिडेंस लेते हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं बाकायदा। बट ऐसा होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा भी है, आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके एक आपको मिलता है डॉक्यूमेंट, उसके थ्रू आप कर सकते हो पार्ट टाइम, जो कि अच्छा है, मतलब बजट अपना मंथली एक्सपेंसेस चले जाते हैं उसमें। लेकिन और ऐसा होता है, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? स्कॉलरशिप के लिए कोई ऑप्शन? हाँ, तो स्कॉलरशिप ऐसा होता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी 4 या 5 बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। वो कैसे देता है? आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। वो चीज़ आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम स्टडी करेंगे। अगर आपका मेन एग्ज़ाम्स में, यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम होता है 19 सब्जेक्ट में 3 मेन एग्ज़ाम होते हैं कि 4 मेन एग्ज़ाम होते हैं। उसमें आपको अगर हर टॉपिक में 5 ग्रेड आप ला रहे हैं,
तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी फीस में डिडक्शन दे देगा, 20 से 30% देते हैं शायद। चलो नेक्स्ट हम जाएंगे लाइफस्टाइल पे। हमारा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज, फूड और वेदर, इन सब चीज़ों को हाँ, एडजस्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? फूड और एज यू वेदर। नो मेरा फर्स्ट ईयर है, तो ये आपका बेहतर क्वेश्चन थे मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में पहली बार एक्सपीरियंस की हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ ये चीज़ कि लाइक जैसे कि वेदर का मैं बताती हूँ पहले। जब पहले-पहले आए थे, तो वेदर थोड़ा-सा लगा था कि हाँ भाई बहुत ठंडा है, बहुत हार्श है, लेकिन उसके बाद कोप अप हो गया। क्यों कोप अप हो गया? क्योंकि यहाँ पे हर रूम्स में हीटर दिया जाता है, 24 घंटे वो एक्टिवेट रहता है, और हमारे जो हॉस्टल है उसके कॉरिडोर वगैरह में भी हीटर्स है, और ये जो रूम्स है वो लकड़ी का बना होता है जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली -20 डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग विदाउट स्वेटर थे हमारे हॉस्टल में। बट जब बाहर गए हम लोग को हाँ जो स्नो बूट्स एंड स्नो जैकेट्स पहन के जाना पड़ता था, क्योंकि बर्फ था चलने के लिए और ठंडी झेलने के लिए करना पड़ता था। और फूड की बात बता रहे हैं, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में बकायदा इंडियन फूड मिलता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। जैसे पहली बार तो हमें पता नहीं है कि कहाँ खाना मिलेगा, क्या खाना मिलेगा, बट हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर दिया था, तो मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ इंडियन फूड रशिया में भी मिल रहा है। जैसे कि आलू छोले ये मिल जाता था, खुश हो जाते थे। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था? लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रॉब्लम लोकल के। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल आया था हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा-सा होता है, क्योंकि रशियन और अ, हिंदी बहुत अलग है दोनों के दोनों। तो हम लोगों को प्रॉब्लम आया था, तो हमने सोचा कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको पढ़ाया जाता है रशियन लैंग्वेज, तो कोप अप करने के लिए 2-3 महीना लगा था। उसके बाद हमने रशियन लैंग्वेज सीख गए, अच्छे से बोल रहे हैं। अच्छा, अब आपको रशियन भी आती है Меня अभी? меня зовут Миша Ишита। पर्सनल लाइफ रिलेटेड हाँ क्वेश्चन। जी। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा रह गया ओके। वो लाइफस्टाइल में। प्रोफेसर और हाँ, लोकल लोगों का आप इंडियन के हाँ। साथ कैसा बिहेवियर होता है? सो देखो, प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत मतलब नॉलेजेस होते हैं यहाँ के। वो लोग का बस ये होता है कि आपको बोलना है, कि प्रोफेसर को एक बार बोलना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। बस आप एक बार बोल दो, वो आपको पकड़ के खुद बैठ के आप जब तक नहीं समझते हो तब तक समझाएँगे। ऐसा है सीन यहाँ का प्रोफेसर का। और लोकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हर धर्म को ये एक्सेप्ट करते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म को। यहाँ पे इस्कॉन मंदिर भी है, और आपको क्या ही समझाऊँ यहाँ के लोकल के बारे में जो मेरे धर्म को बहुत मानते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, चलो अब पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कभी ऐसा लगा कि शायद इंडिया ओके। में एमबीबीएस करना बेटर ऑप्शन था मेरे लिए? हाँ, कभी-कभी इसे होम सिकनेस की वजह से लगता है, क्योंकि घर की याद बहुत आती है। ड्रॉबैक में ये ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, बहुत घर की याद आती है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे एक्सपोज़र देखा, और एक्सपोज़र के साथ मैं खुद इतना अच्छे से एडजस्ट हो गई, और ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बाहर के लोग हूँ, इतने अच्छे से रह गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। चलो आगे क्वेश्चन की। अगर आज जी। आपको चांस मिले तो क्या आप इंडिया में एमबीबीएस हाँ, करना प्रेफर करोगी? इंडिया में एमबीबीएस करना मेरा पहला चॉइस था। बट ड्यू टू वहाँ पे जो मतलब नीट के क्वेश्चंस एंड वगैरह स्कैम वगैरह बहुत कुछ हुआ, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडिया प्राइवेट वर्सेस रशिया, तो मैं बोलूँगी रशिया, ऑलवेज मैं रशिया में ही करती। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। एक हाँ। एक एक लाइन में आपको बताना है कि एमबीबीएस एब्रॉड आपके ओके। लिए कितना वर्थ इट है, या फिर ये आपका सिर्फ बैकअप प्लान था? ये मेरे फाइनेंशियली बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल वर्थ इट है, और मुझे एफएमजी एंड वगैरह के लिए पढ़ाई करने के लिए मुझे एक चांस मिला, तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। सो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा एक ऑप्शन है, मेरा ये चॉइस है। तो एंड में आपको कुछ अगर बताना हो इस वीडियो के रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको छूट रहा है कि ये नहीं बताया मैंने वीडियो में। एंड में अगर मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज गाइज, अगर आप रशिया आने की सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना, मसाले इंडिया से पार्सल करके लाना, कि पकड़ के आना यहाँ पे, ठीक है? मैगी मसाला मैं बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच, और आपको मेरे चैनल भी अगर देखना है
यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं इशिता मिश्रा रशिया। फ्री का प्रमोशन। फ्री का प्रमोशन नहीं। तो आपको आपको रशियन तो पूरी आती होगी ना? पूरी मतलब ऐसा नहीं, कि मतलब आपको एक लाइन बोलनी है रशियन में अच्छा कि आप लाइक ओके मैं बोल रही हूँ। नहीं मैं बोलूँ वो आपको बोलनी है, मैं जो लाइन बोलूँ वो आपको बोलनी। वो आप जो बोलोगे हाँ दैट्स डिफिकल्ट फॉर मी। ओके ओके यू कि कैन। आपको रविराज गोंडलिया की चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। सिर्फ रविराज, आपको रविराज की चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, जल्दी से आपको 10,000 देख के बोलूंगी, सब्सक्राइबर। मुझे नहीं आता, मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखते हैं हम लोग, जब नहीं आते हाँ हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं और उसको बोलते हैं। हाँ ठीक है चलो। बाप रे, ये क्या आ गया? Pajalus Rabiata? क्या है भाई? भाई प्लीज कट कर देना, मुझे नहीं आता। ठीक है चलो ठीक है। तो ये बस बहुत कड़क है, हम हाँ लोग नहीं ठीक है बोल पाते। ठीक है थोड़ा चलो। थोड़ा आता है, इंट्रोडक्शन देना आता है हाँ तो इंट्रो तो दे आप दो, समझ इंट्रो दे जाते हैं दो कि लाइक। लेफ्ट राइट क्या बोलता है सामने वाला, लेकिन हाँ वो नहीं करते ठीक इतना। है चलो। तो बस आपके साथ ये वीडियो तो पॉडकास्ट लाइक ही बोल सकते हैं कि ऑनलाइन पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। हम इसका पार्ट 2, अगर आप इस वीडियो में कितने लाइक का टारगेट लग लाइक का मेरा तो बहुत कम है, आप बताइए आपके चैनल 1000 इफ लिख दीजिए। नहीं 1,000 तो मेरे व्यूज भी नहीं आते, अगर इस वीडियो में 150 लाइक आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है 1,000 लास्ट वीडियो में ही 2 आया लाख है। व्यूज रख के ऐसे अगर बोलोगे तो नजर लग जाएगी। चलो अगर इस वीडियो में 200 लाइक हाँ आते हैं, 200, हम छोटे क्रिएटर ठीक है, 200 लाइक। छोटा टारगेट रखते हैं। अगर इस वीडियो में 200 लाइक आते हैं तो हम पार्ट 2 इशिता की चैनल पे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे चैनल में भी देख लो, 200 लाइक कर देना बंदे के चैनल में। तो थैंक यू फॉर वीडियो में आने के लिए। तो बस इतना ही। बिल्कुल अगर आपको दोस्तों आप मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 200 लाइक करवा दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगले वीडियो में इशिता जी रशियन में बोलेगी अपने चैनल में सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। ठीक है चलो, ठीक है guys। ठीक है चलो, नमस्ते, मिलते हैं जय अगले वीडियो में। जगन्नाथ। बाय बाय टाटा।